हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। और इस 7वां जो चैप्टर है इसका नाम है प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। अर्थात प्राणियों के शरीर की जो संरचना है ये किस प्रकार की होती है। तो इसमें देखिए, सभी प्राणियों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। परंतु कोशिका किसी भी कार्य को स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम नहीं होती है। तो कोशिकाएं संगठित होकर के ऊतकों का निर्माण कर लेती हैं और ऊतक जो है वो अंगों का निर्माण कर लेते हैं और कई अंग मिलकर के किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए ऊतकों का निर्माण कर लेते हैं। प्राणियों के शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं, परंतु उन ऊतकों को 4 कैटेगरियों में बांट दिया गया है। एक तो होते हैं उपकला ऊतक, दूसरे होते हैं संयोजी ऊतक, और तीसरे होते हैं पेशी ऊतक, और चौथे जो होते हैं वो है तंत्रिका ऊतक। अब ये ऊतक जब तंत्रों का अंगों का निर्माण करते हैं, तंत्रों का निर्माण करते हैं, तो उससे जीवों के शरीर की संरचना बन जाती है। अब प्राणियों के शरीर में विभिन्न प्रकार के तंत्र होते हैं और इनकी जो शरीर की स्थिति है वो उनके विकास क्रम के अनुसार अलग अलग होती है और इसी आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है। कुछ प्राणी जो होते हैं वो एकशेरुकीय श्रेणी के होते हैं, दूसरे कुछ प्राणी जो है वो कशेरुकीय श्रेणी के होते हैं। यहां देखिए, इस चैप्टर के अंदर कुछ प्राणी जिनमें कुछ नॉन कॉर्डेटा यानी एकशेरुकीय और कुछ कशेरुकीय प्राणियों के शरीर की संरचना का संक्षेप में अध्ययन है। अर्थात विभिन्न प्रकार की संरचना उनके अंदर किस प्रकार से होती है। तो इसमें हमने सबसे पहले केंचुए के बारे में पढ़ा। केंचुआ जो कि एक प्रकार से केंचुआ, इसे अर्थवॉर्म कहा जा रहा है। इसी का वैज्ञानिक नाम है फेरिटीमा पोस्थुमा और इसमें यह एक एनेलिडा संघ का प्राणी होता है। इसमें शरीर खंडों में बटा हुआ है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्र उपस्थित होते हैं। पाचन तंत्र जो है एक आहार नाल के रूप में होता है जो कि मुख से लेकर के गुदा तक फैली रहती हैं। इसमें हमने अंत में पढ़ा था कि इसके अंदर जो प्रजनन की क्रिया है उसके लिए इसमें नर और मादा जनन तंत्र एक ही प्राणी के शरीर के अंदर उपस्थित होते हैं, इसलिए ये उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी होता है। ठीक है, अब हम इस केंचुए के बाद अगला जो प्राणी है जो हमारे कोर्स में रखा गया है उसका नाम है कॉकरोच। कॉकरोच, देखिए इसको हम देसी भाषा में तिलचट्टा कह सकते हैं। कॉकरोच ये कीट है एक प्रकार का, और इस कॉकरोच का अगर हम वर्गीकरण देखें तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, देखिए जब किसी भी जीव का हम वर्गीकरण करते हैं तो उससे उनके अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के लक्षणों की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है कि कौन सा वर्ग या संघ का कौन सा लक्षण होगा। तो देखिए इसमें ये संघ जो है, संघ जिसे फाइलम कहा जाता है,
ये इसके अंदर होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थो का मतलब होता है संधि युक्त, एज ए जॉइंटेड। पोड़ा का मतलब होता है धारण करने वाला। तो ये इस प्रकार के जीव होते हैं जिनके अंदर संधि युक्त पादों की उपस्थिति होती है। संधि का मतलब जॉइंटेड, तो जॉइंटेड इनके अंदर पाद उपस्थित होते हैं। दूसरा आता है वर्ग, एज ए क्लास। इनकी जो क्लास है वो है इंसेक्टा। इंसेक्टा वर्ग का ये प्राणी होता है। देखिए, ऐसे आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य जिनके अंदर पंख जैसी संरचना पाई जाती है, जो उड़ने में भी सक्षम होते हैं, वो इंसेक्टा वर्ग में आते हैं। मक्खी है, मच्छर है, ये सब किसके सदस्य हैं? इंसेक्टा के। और ये आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है। सबसे ज्यादा जो जीव पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। यानी अगर कहें कि कहीं पर भी 10 जीव हैं तो उसमें 7 जीव तो आपको आर्थ्रोपोडा से संबंधित मिलेंगे। और उनमें से भी सबसे ज्यादा जिस वर्ग के सदस्य होते हैं वो है इंसेक्टा। ठीक है, अब इसमें जो इसका वर्ग है, अब आती है जाति, या इससे पहले अगर ले हम वंश लें। वंश, क्योंकि हमको यहां इसका जीनस, इसका जीनस होता है पेरीप्लेनेटा। पेरीप्लेनेटा। और इसकी जो जाति है ये है, देखिए कई जातियां होती हैं स्पीसीज, पर हम जिसका अध्ययन करेंगे वो है अमेरिकाना। अमेरिकाना। तो इसमें ये जो कॉकरोच है, इसका जो वैज्ञानिक नाम बनेगा, देखिए आप जानते हैं वैज्ञानिक नाम जो है वो किसके द्वारा बनता है? पहला शब्द तो होता है वंश का और दूसरा शब्द होता है उसकी जाति का। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो वैज्ञानिक नाम बन गया है प्लेरी हो गया, ये पेरी है ये। पेरीप्लेनेटा। तो इसका वैज्ञानिक नाम बन जाएगा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये इसका क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो अपन लोग इसको कॉकरोच कहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इसे तिलचट्टा कहा जाता है, और वैज्ञानिक रूप से इसे पूरे विश्व में इसका जो नाम है वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, अब ये पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना ये किस प्रकार का जीव होता है, यानी इसकी बाह्य संरचना किस प्रकार की होती है? तो सबसे पहले हम इसका बात करेंगे आवास एवं स्वभाव का। आवास एवं स्वभाव, हैबिट एंड हैबिटल। देखिए ये जो कॉकरोच हैं ये सभी जगह पाया जाता है। विशेष रूप से ये कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है, जहां तापमान की थोड़ी सी अधिकता रहती है,
उन क्षेत्रों में यह पाया जाने वाला प्राणी होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, हमारा देश भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है। जहां तापमान बहुत कम होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, वहां ये नहीं पाए जाते हैं। आप जाइए इंग्लैंड के जाइए, पेरिस में जाइए, तो वहां आपको कॉकरोच वॉकरोच कम मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लगभग फ्रांस में नहीं मिलेंगे। लेकिन आप जैसे भारत है, पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, तो वहां उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो वहां ये आसानी से मिल जाएंगे। ये एक तरह से लाल या कत्थई या मटमैले कलर का प्राणी होता है। इसका रंग लाल, कत्थई एवं कुछ हरा होता है। ठीक है, यानी अपने यहां जो विशेष रूप से जो पाए जाते हैं वो लाल रंग के, कत्थई रंग के या कुछ हरे से रंग के ये कॉकरोच होते हैं। और जो है भारतीय कॉकरोच हैं, भारतीय क्षेत्र में, भूरे एवं लाल रंग के होते हैं। देखिए, एरिया विशेष का फर्क पड़ जाता है। तो भारत के अंदर जो भारतीय क्षेत्र में जो पाए जाते हैं उन कॉकरोचों का रंग या तो भूरा होता है या हल्का सा लाल रंग यानी कत्थई जैसा रंग होता है। और कुछ काले भी होते हैं, भूरे एवं लाल, या उसको काला कर दें, काले रंग के ज्यादा होते हैं, लाल से ज्यादा काले रंग। ठीक है, अब ये कैसा प्राणी है? ये देखिए, इसकी बहुत सारी जातियां पाई जाती है, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन हम जिस जाति की बात कर रहे हैं वो जाति कौन सी है? अमेरिकाना जाति है। अब ये कहां पर रहते हैं? तो घरों में। ये मुख्य रूप से भंडार गृहों में, भंडार घर, भंडार घर का मतलब होता है स्टोरेज, एवं रसोई, स्नान घर आदि में पाए जाते हैं। यानी घर का जो भाग ऐसा होता है जहां भंडार गृह होता है, जहां अनाज, खाने पीने की चीजें सुरक्षित रखी हुई रहती हैं, तो वहां इनको भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा रसोई के अंदर भी खाने पीने की चीजें बनती हैं, तो वहां आप देखिए किसी भी दिन अगर अपनी रसोई को पूरी तरह सफाई करते हैं तो उसमें से बहुत सारे कॉकरोच जो है आपको निकलते या भागते नजर आ जाएंगे। कुछ दिन अगर अपने रसोई घर को बंद रखिएगा और फिर उस अचानक खोलिएगा तो उसमें कॉकरोच बहुत सारे नजर आएंगे। स्नान घर जहां कई प्रकार की अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, गंदगी होती है, तो वहां पर भी ये कॉकरोच जो है वो अधिक संख्या में पाए जाते हैं। जैसे कह सकते हैं स्नान घर है, शौचालय है, उनमें ये ज्यादातर पाए जाते हैं। ये रात्रिचारी या रात्रिचर प्राणी होते हैं। देखिए, इनकी ये प्रकृति होती है कि ये दिन में तो अपने छिपने के स्थान पर बने रहते हैं और रात्रि के समय ये क्या करते हैं कि उन छिपने के स्थानों में, विशेषकर जो दीवारों की दरारें होती हैं, अंधेरा सा क्षेत्र होता है, वहां पर ये दिन में तो छिपे हुए रहते हैं, क्योंकि अगर दिन में ये बाहर निकलेंगे तो इनको मार दिया जाएगा।
तो ये रात्रि के समय जब बिल्कुल शांत वातावरण हो जाता है तो ये अपने छिपने के स्थान से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल करके अपनी भोजन की तलाश करते हैं और इधर उधर गति करते हैं। आप देखिए रात में अचानक किसी किचन के अंदर रात यानी रसोई के अंदर अचानक लाइट जलाइए तो आप देखिए बहुत सारे कॉकरोच जो है इधर उधर भगते हुए नजर आएंगे। तो उसके पीछे कारण क्या है कि वो अचानक उनको लगता है कि कोई उजाला हो गया तो वो इधर उधर छिपेंगे, जबकि वो अंधेरे में रात्रि के समय में अपनी भोजन की तलाश जो है वो करते रहते हैं। ये पीड़क के रूप में होते हैं। देखिए पीड़क का मतलब होता है पीड़ा देने वाला। तो ये क्या करते हैं, हमारे खाने पीने की चीजों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इसके अलावा उनको कई रोगों के जो रोग जनक कारक होते हैं, मान लीजिए ये गंदगी वाले स्थान पर बैठे, इन्होंने अपना भोजन किया लेकिन साथ साथ उस भोजन के करने के साथ साथ इनके शरीर के विभिन्न भागों से विभिन्न रोगों के रोगाणु चिपक जाते हैं और वही कॉकरोच हमारे खाने पीने की चीजों के पर आकर के बैठ जाता है। तो उनमें से कुछ रोगाणु जो होते हैं वो रोगाणु उन भोज्य सामग्री पर चले जाते हैं और जब उन्हीं सामग्री का हम प्रयोग करते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसीलिए जिस खाने पीने की चीज पर कॉकरोच वगैरह या गंदगी मक्खी मच्छर वगैरह जो बैठे हुए रहते हैं उनको हम खाना पसंद इसीलिए नहीं करते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने झूठा कर दिया है, इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उनके अंदर हो सकता है कि कई रोगों के रोग कारक जो है उनके ऊपर उन्होंने पहुंचा दिए होते हैं। साथ में ये देखिए क्या है, पीड़क क्यों है, क्योंकि ये खाने पीने की चीज को नुकसान पहुंचा देते हैं, दुर्गंध कर देते हैं और ये अनेक रोगों के रोगाणुओं को एक प्रकार से उन चीजों पर सामग्रियों पर पहुंचा देते। कई बार क्या होता है, ये कॉकरोच जो है कॉटन की बनी हुई कपास की बनी हुई चीजों को काट देते हैं, कपड़ों के अंदर उसको काट देते हैं, कॉपी किताब वगैरह होती है क्योंकि ये सेलुलोस युक्त भोजन करना पसंद करते हैं। तो आपने देखा होगा कॉकरोचों की वजह से कई बार कपड़े, सूती कपड़े और विशेषकर कॉपी किताब कागज उनको काट दिया जाता है, कुतर कुतर करके उनको बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है, अब आता है ये कॉकरोच जो है इसकी बाह्य संरचना कैसी होती है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच की बाह्य संरचना। देखिए कॉकरोच जो है अभी हमने कहा आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है और आर्थ्रोपोडा संघ के जो प्राणी होते हैं उनका शरीर जो है वो 3 भागों के अंदर बटा होता है, सिर, वक्ष और उदर। तो इसका शरीर भी जो है वो 3 भागों के अंदर बटा हुआ होता है, सिर, वक्ष व उदर में शरीर वटा होता है। ठीक है, इसमें देखिए इसका जो आकार है वो लगभग जो है 1.4 इंच से आकार, अब ये छोटा बड़ा हो सकता है, यानी 1.4 इंच, या इसको हम यूं करें, ये 1.4 से 3 इंच तक का हो सकता है, इंच या इंच का होता है। अब देखिए ये जो कॉकरोच है इसमें, क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात कर रहे हैं, इसमें इसके शरीर के देखिए चारों तरफ जो बाह्य कंकाल हैं, शरीर पर
बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। ये काइटिन जो है कठोर पदार्थ होता है, मटमैले या गहरे काले से रंग का पदार्थ होता है, और इसी की वजह से, क्योंकि ये जल के लिए अपारगम होता है, तो अगर कॉकरोच वगैरह जो है वो पानी में अगर गिर भी जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पानी अंदर नहीं जाता है। तो ये एक तरह से इसको सुरक्षा प्रदान करने का जो है वो कार्य करता है। अब देखिए, इसमें बाह्य कंकाल जो है वो काइटिन के द्वारा बना हुआ है। इसका जो आगे का भाग होता है वो सिर होता है। ये जो सिर है इसका जो सिर अग्रभाग होता है, जो कि त्रिकोणाकार होता है। सिर का आगे का भाग कैसा है? त्रिकोण जैसी आकृति का होता है। और शरीर में ये अनुदैर्घ्य अक्ष पर स्थित होता है। इसके अंदर जो है ये 6 खंडों से मिलकर के ये बना हुआ होता है, तथा इसमें गर्दन रूपी संरचना जो है वो लचीली गर्दन जैसी संरचना उपस्थित होती है, जिसके कारण ये इधर उधर घूम सकता है, सभी दिशाओं में घूम सकता है। और इसका जो सिर है उस पर देखिए, सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी संयुक्त नेत्रों की उपस्थिति होती है। देखिए, संयुक्त नेत्रों का पाया जाना इस आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। साथ में इसमें जो है सिर के अग्रभाग पर मुख होता है, और मुख जो है वो विभिन्न प्रकार के मुखांगों से, हम बताएंगे आगे, मुखांगों से मिलकर के बना होता है। ये मुखांग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के भोजन को कुतर करके खाने का काम करते हैं। इसका जो वक्ष भाग है वो भी 3 भागों में बटा होता है, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष। वक्ष 3 भागों में बटा होता है, जिसे हम अग्रवक्ष कहते हैं, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और तीसरा होता है पश्चवक्ष। 3 भागों में बटा होता है। इसमें देखिए अग्रभाग तीनों भक्षों से, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष, तीनों से एक एक जोड़ी चलन पादें जो है वो निकली रहती हैं। इसके अलावा इसमें देखिए मध्यवक्ष और पश्चवक्ष से एक एक जोड़ी पंख निकले रहते हैं, और इसका उदर वाला भाग जो है वो 10 खंडों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो इसमें हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने शुरुआत की है कि पहले हम देखिए इसकी बाह्य संरचना, अब इसमें कौन कौन से भाग कैसे कैसे पाए जाते हैं, तो इसको अगले लेक्चर में करेंगे। आज का आप होमवर्क नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, कॉकरोच के संघ एज ए फाइलम व वर्ग का नाम लिखिए। ठीक है, संघ का नाम लिखना है और इसके साथ किसका नाम लिखना है? वर्ग का नाम लिखना है। दूसरा है, कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम लिखिए।
वैज्ञानिक नाम जो है लिखिएगा। तीसरा प्रश्न है, कॉकरोच का बाह्य कंकाल एज ए एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल किसका बना होता है? ठीक है। और चौथा प्रश्न है, कॉकरोच का शरीर कितने भागों में बटा होता है? ठीक है। तो ये चार प्रश्न है, हमने शुरुआती प्रश्न है, कॉकरोच से संबंधित प्रश्न है कि कॉकरोच जो है वो कैसा है, क्या है, और अब हम इसके बारे में सारे तंत्रों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसकी बाह्य संरचना में कौन कौन से भाग अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके मुखांगों के बारे में, फिर इसके पक्ष भाग पर पाए जाने वाले चलन पादों के बारे में, पंखों के बारे में, और उदर के अंदर पाए जाने वाले भागों के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और आप घर बैठे हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके।